बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द लाहौर गार्जियन जूनियर एंड अपर स्कूल 10th क्लास। जिस तरह से हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक लास्ट लेक्चर में स्पेस प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग वेदर को स्टडी करते हैं फॉर शॉर्ट रेंज लाइक रेन और सनशाइन टेम्परेचर। इसको हमने क्या कहा था? मेट्रोलॉजी। और वो ब्रांच हमारी साइंस की जिसे में हम लोग क्लाइमेट को फॉर लॉन्ग टर्म स्टडी कर रहे होते कि लॉन्ग टाइम यहाँ पे किस तरह का टेम्परेचर रहता है इस इन्वायरमेंट में, इस रीजन में। लाइक यहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं, ज़्यादा गर्मी रहती है, सीज़न कौन सा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। और बच्चों हमने बात की थी कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर जो स्पेस की जो स्टडी होती है, जो रिसर्च होती है, वो बहुत बेनिफिशियल होती है। ठीक है। और जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ हैं, जो दुनिया के बहुत से जो ममालिक हैं, उन्होंने बहुत सा फ़ायदा लिया है स्पेस की रिसर्च से, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। और उन्होंने अपनी बहुत सी सैटेलाइट्स भेजी हैं, ठीक है, स्पेस में। और इसी तरह से पाकिस्तान ने क्या किया था? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था और अपना एक इंस्टीट्यूट बनाया था जिसको हमने क्या नाम दिया था? स्पार्को। और कौन से ईयर में बच्चों? 1961 में। ठीक है। और इसके अलावा हमने बात की थी कि स्पार्को की एब्रीवेशन अगर आपको याद हो, जिस तरह से मैंने बताई थी, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च थी। और इसके अलावा हमने बात की थी कि जो इसका हेड क्वार्टर था वो कराची में था। मतलब इन डिटेल मैंने आपको ये सारा टॉपिक पढ़ाया था बच्चों। और हमने बात की थी कि हमने ये जो स्पेस की रिसर्च करते थे इससे हम क्या फ़ायदा लेते थे। जिस तरह से हमारे अर्थ के अराउंड हमने बात की थी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर कहते हैं। और जो हमारी जो पोल्यूशन होती है एटमॉस्फेयर की, या इसके बाद हम जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं, या जो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं मिनरल के रिसोर्सेज को, ये सारे हमने सारी इन डिटेल बात की थी कि हम लोग इसमें स्पेस की रिसर्च में इन सारी ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमने इन सारी चीज़ों की स्टडी के लिए हमने इसकी स्पेस की रिसर्च का जो बेसिक पॉइंट था वो यही था कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है। इन सारे कामों के लिए सब मैंने अभी आपको बताया, ओजोन लेयर की स्टडी के लिए, एटमॉस्फेयर के पोल्यूशन के लिए, एस्ट्रोनॉमी, इन सब को हम लोग स्टडी करते थे इसके थ्रू। ठीक है। और हमने क्या कहा था कि स्पेस रॉकेट्स भेजे जाते थे और सैटेलाइट्स भेजे जाते थे। ठीक है। तो आज हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों। और अगर आपको याद हो कि जो पहला जो सबसे पहले जो गया था स्पेस के अंदर, जो इंसान गया था, उसका नाम अगर आपको बच्चों याद हो तो वो था रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन। ठीक है। और ये कब की बात है? ये 1961 की ही बात है। ठीक है। ये तो होगी पिछले रिवीजन। ठीक है। अब हमने इससे नेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है। पाकिस्तान हैज़ launched its first rocket namely रहबर into space on 7th June 1962। पाकिस्तान ने बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रॉकेट होता क्या है बच्चों। ठीक है। तो रॉकेट हमने जिस तरह से लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि स्पेस क्राफ्ट होते हैं, मतलब जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो हमारे पास व्हीकल्स होते हैं ना, इनको हम यूज़ कर रहे थे। रॉकेट हमारे पास क्या होता है? स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट हम कह सकते हैं इसको। तो ये क्या होता है? ये यूज़ किया जाता है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इन स्पेस। ठीक है। और ये बहुत पावरफुल इंजन्स होते हैं, जो ये रॉकेट्स होते हैं ना, इनके बहुत पावरफुल इंजन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। और हमने क्या कहा था कि ये स्पेस व्हीकल है। ठीक है। रॉकेट, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल सारा बताया था। ठीक है। तो पाकिस्तान ने, ज़ाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान ने अपना स्पेस प्रोग्राम पे सारे रिसर्च स्टार्ट की स्पेस स्टडी पे, तो पाकिस्तान ने अपना रॉकेट एक लॉन्च किया जिसका क्या नाम था बच्चों? रहबर नाम था इसका। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि पाकिस्तान ने जो अपना पहला रॉकेट जो लॉन्च किया था उसका क्या नाम था? रहबर। ठीक है। और डेट क्या थी बच्चों जब ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया? 7th of June 1962। ठीक है। विद इट द एरा ऑफ स्पेस रिसर्च स्टार्टेड इन पाकिस्तान। अब बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास फर्स्ट रॉकेट था पाकिस्तान का वो क्या था? रहबर। और इसी से ही हमारा पूरी सीरीज़ अब आगे चलेंगी। ठीक है। मतलब सबसे पहला तो ये हो गया ना रहबर, उसके बाद पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता सारे अपने जो सारी उसने एयरक्राफ्ट्स बनाने हैं, जो सारी रॉकेट्स और जो सैटेलाइट्स हैं, वो इसके बाद आएंगे। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था स्पेस की रिसर्च का, जो हमारा कहते हैं ना कि दौर शुरू होता है। तो हमारा जो स्पेस रिसर्च का जो इरा था ना, वो रहबर से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये सबसे पहला था ना। अप टिल नाउ मोर देन 200 रॉकेट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू स्पेस। और उसके बाद से जो रहबर था सबसे पहला था। ठीक है। और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान के मोर देन 200 हम कहते हैं, ठीक है, रॉकेट्स अभी तक पाकिस्तान ने क्या कर दिए? लॉन्च कर दिए स्पेस के अंदर, विच आर होवरिंग अबाउट द हाइट ऑफ
20 किलोमीटर्स टू 550 किलोमीटर्स। अब बच्चों क्या है कि ये जो रॉकेट्स पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं ये कितनी हाइट पे, ये 20 किलोमीटर से लेकर 550 किलोमीटर्स तक इनकी हाइट की क्या है रेंज है। ये जो 200 मोर देन 200 जो रॉकेट्स हैं हमारे, और ये मतलब एक स्टे किए हैं एक ही प्लेस के ऊपर। ठीक है, ठीक है। होवरिंग का मतलब बच्चों यही होता है कि वो एक प्लेस पे रहता है। तो हमने क्या कहा कि पाकिस्तान ने सबसे पहला जो रॉकेट लॉन्च किया था वो रहबर था, जो कि 1962 में किया था लॉन्च पाकिस्तान ने। और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट मोर देन 200 रॉकेट्स अभी तक स्पेस में लॉन्च कर दिए हैं, और उनकी हाइट क्या है 20 किलोमीटर से लेकर 550 किलोमीटर्स तक। नेक्स्ट हम बच्चों कहते हैं वेरियस साइंटिफिक एंड वेदरिक इन्फॉर्मेशन आर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम देम। अब बच्चों आपको पता है जो सेटेलाइट होती है वो क्या करती है, वो सेटेलाइट जो होती है डिफरेंट उसके रोल्स होते हैं, वो क्या करती है हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस देती है। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास वेदर की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बहुत सी किस्म की साइंटिफिक और वेदरिक इन्फॉर्मेशंस हमारे पास आती हैं। ठीक है, In 1973, three rockets, namely SCUA, were sent into space, which measures the air pressure as well as temperature. अब बच्चों 1973 के अंदर हमने 3 रॉकेट्स भेजे स्पेस के अंदर। ठीक है, जिसका नाम क्या था, स्कुआ था। और ये क्या मेजर करते हैं, एयर प्रेशर को मेजर करते हैं और टेम्परेचर को मेजर कर रहे होते हैं। तो बच्चों एयर प्रेशर आपको पता होना चाहिए। एयर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना कि वो जो मेजर करे एयर प्रेशर और टेम्परेचर को। एयर प्रेशर बच्चों वो जो फोर्स लग रही होती है ना किसी भी सरफेस के ऊपर, एयर की एयर जो फोर्स लगा रही होती है किसी भी सरफेस के ऊपर, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि एयर प्रेशर है। जिस तरह से ग्रेविटी नहीं पुल करती किसी भी चीज़ को अर्थ के टूवर्ड्स अर्थ, हम कह सकते हैं अर्थ के करीब खींचती है, अर्थ की तरफ खींचती है। और ये जो इसको हम लोग बैरोमीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि हर चीज़ को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट होता है, कोई ना कोई हम कहते हैं कि जैसे लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, किसी चीज़ को हम केजी में मेजर करते हैं, तो इसको हम बैरोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं। ये जो हमने जो रॉकेट्स हमने स्कुआ को सेंड किया ना स्पेस के अंदर, इसने एयर प्रेशर को मेजर करना है और टेम्परेचर को। ठीक है, मतलब कितनी हॉटनेस को और कोल्डनेस को इसने क्या करना है, मेजर करना है। स्पार्को हैज़ एस्टेब्लिश 2 अर्थ स्टेशंस इन कराची एंड लाहौर। बच्चों आपको पता है ये जो आप स्पार्को है, ठीक है, अब इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे, जो इसके अर्थ स्टेशन हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, वो एक कराची में और एक लाहौर में, फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स नियर टू अर्थ। अब जिस तरह से हमें पता है सैटेलाइट क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और सेंड करती है। ठीक है, तो क्या किया कि इसके 2 अर्थ स्टेशन, एक कराची में और एक लाहौर में, ठीक है, उन्होंने जो सैटेलाइट्स हमने स्पेस में भेजी हुई हैं वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और भेजा। ठीक है, जिन्होंने जिस तरह से हम लोग सैटेलाइट को भेजा है ना, उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसने वापस हमें बताया, जैसा वेदर की इन्फॉर्मेशन हो गई, जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमने लेनी थी। ठीक है, और सैटेलाइट्स हमें पता है कि रिवॉल्व कर रही होते हैं, मतलब ऑर्बिट इन द ऑर्बिट्स नियर टू अर्थ। बच्चों ऑर्बिट हम कहते हैं पाथवे है इसका, कि उसने कहाँ तक मूव करना है। कुछ स्टे करती है एक ही प्लेस पे और कुछ मूव कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। ठीक है, तो वो जो ऑर्बिट उनका फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं ना, अर्थ के करीब ही होती हैं। तो अर्थ के करीब जिस ऑर्बिट में हमने उसको प्लेस किया हुआ है वहाँ से उसने सारी इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है। और कौन से अर्थ स्टेशन है हमारे पास, उस स्पार्को ने इस्टेब्लिश किए हैं, 2 हैं, एक कराची में और एक लाहौर में। नेक्स्ट हम कहते हैं स्पार्को इंजॉयज द कॉपरेशन ऑफ रीनोन्ड स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो हमारा जो स्पार्को है पाकिस्तान का, ये क्या कर इसने कॉपरेशन किया हुआ है बच्चों डिफरेंट जो हमारी स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ना वर्ल्ड के, लाइक जो नासा है उन सब के साथ। ठीक है, और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ एस्टेब्लिश्ड एन अर्थ स्टेशन इन कोलैबोरेशन विद अमेरिकन इंस्टीट्यूट नासा फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज। अब बच्चों जिस तरह से अभी ऊपर हमने बात की, जो स्पार्को उसने कॉपरेशन किया हुआ है डिफरेंट जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं ना स्पेस की रिसर्च के, उसने अब जो अमेरिकन स्पेस इंस्टीट्यूट है नासा, उसके साथ जो कॉपरेशन किया हुआ है उससे क्या करते हैं, ये एक्सप्लोर कर रहे होते हैं मिनरल की रिसोर्सेज को। ठीक है, और जो हमारे जो जियोग्राफिकल एरियाज़ होते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनको एक्सप्लोर करने के लिए। Moreover, in 1989, Sparco established an Earth station at Rawat near Rawalpindi, which explores mineral resources. अब एक और अर्थ स्टेशन स्पार्को ने अपने इस्टेब्लिश किया कहाँ पे, रवात में, जो रावलपिंडी के करीब है, और वो भी क्या करता है, वो भी एक्सप्लोर कर रहा होता है मिनरल रिसोर्सेज को। नेक्स्ट, स्पार्को हैज़ अचीव्ड द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग सैटेलाइट्स एंड स्पेस रॉकेट्स बाई डे एंड नाइट एफर्ट ऑफ आर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। अब जिस तरह से बच्चों आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जिस तरह से तरक्की करती है, जिस तरह से स्पार्को पहले इस्टेब्लिश किया गया,
उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इसने तरक्की की और दिन रात की मेहनत से क्या हुआ कि सैटेलाइट्स हमने खुद हम इस काबिल हुए कि हमने उसको बनाया और स्पेस रॉकेट्स को हमने बनाया, ठीक है। और जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इसको बनाया गया। और इन जुलाई 1990 पाकिस्तान लॉन्च्ड इनटू स्पेस एंड इंडिजिनस आर्टिफिशियल सैटेलाइट बदर-1, ठीक है। और जो हमने सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने स्पेस में भेजी 1990 में जुलाई में, उसका हमने क्या नाम रखा? बदर-1। Nowadays Sparko is busy in preparation for next satellites of Badr series। अब बच्चों एक तो हमने भेज दी बदर-1, अब हम आहिस्ता आहिस्ता और सैटेलाइट्स भेजेंगे और उसको हम बदर सीरीज़ कहेंगे, मतलब बदर-1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है। Next satellite of Badr series will be soon launched into space, which will help in getting several useful information। अब जिस तरह से आपको पता है सैटेलाइट्स इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन नहीं करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन ही ले रहे होते हैं, तो वो उसकी हमें बहुत से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्शन होगी, क्योंकि हम लोग सीरीज़ बनाएंगे, सीरीज़ होंगी हमारे पास सैटेलाइट्स की, लाइक बदर-1 है तो फिर 2, 3 इस तरह से, ठीक है। स्पार्को हैज़ डन ट्रिमेंडस एफर्ट्स रिगार्डिंग स्पेस रिसर्च। अब जो स्पार्को है हमारी, उसने बहुत रिसर्च कर ली है स्पेस में, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस विच इज़ कॉल्ड स्पेस सूट। अब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बच्चे, एस्ट्रोनॉट्स वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, तो उनके स्पेशल ड्रेसेस होते हैं, तो उस जो ड्रेस वो पहनते हैं उसको हम लोग कह रहे होते हैं कि ये स्पेस सूट है। और इट कीप्स देम सेफ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीमली लो प्रेशर इन स्पेस। और वो क्या करते हैं कि उसको जो बिल्कुल जो लो प्रेशर होता है ना बिल्कुल जो स्पेस के अंदर, उससे उसको सेव करके रखता है। Apart from this, it also keeps them secure from the temperature ranging from 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 185 डिग्री सेंटीग्रेड। लो प्रेशर से और टेम्परेचर जो हम कहते हैं 150 से 185 जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उससे उसकी जो एस्ट्रोनॉट है, जो स्पेस में जाने वाला इंसान है, उसकी बॉडी को सिक्योर करके रखते हैं। ओके क्लास, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।